नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें आपने देखा था कि देशांतर रेखाओं को हमने समझ लिया था, उनकी उपयोगिता क्या होती है उसको समझ लिया था बहुत अच्छे से। और मुझे उम्मीद है कि वो क्लासेस आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। उसी क्रम में ये आपकी अगली क्लास है ज्योग्राफी की। और इससे पहले हमने 2 क्लास नए बैच में किया है। जो नया बैच है हम टारगेट कर रहे हैं जो 2023 का यूपीएससी का प्री का एग्जाम है उसको, और उसके साथ साथ जो स्टेट पीसीएस यूपी के होने जा रहे हैं उसको हम टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा भी था आप लोगों से, और आप में कई लोगों ने कमेंट में बताया भी था कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी तक नहीं बताया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि मेरे पास एक आंकड़ा हो कि हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बताएंगे। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन करिए, ओनली यूपीएससी आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर के टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। अगर आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो उसको भी लाइक करें। ठीक है ना। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना क्लास। और आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की गतियां। ठीक है ना। मोशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां, इसे हमें पढ़ना है। और ये अपने आप में बहुत ही बेसिक्स हैं जियोग्राफी की। जैसे आपने देखा था अक्षांश और देशांतर बेसिक्स हैं, उसी प्रकार जो पृथ्वी की गतियां हैं ये भी बेसिक्स हैं, क्योंकि यहीं से तय होता है कि पृथ्वी चलती कैसे है। और पृथ्वी पर ही जितनी चीजें उपलब्ध हैं भूगोल में, हम उन्हीं का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो हम देखेंगे पृथ्वी की जो गतियां हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक तो परिक्रमण है, एक गति है परिक्रमण जिसे रोटेशन कहा जाता है। रोटेशन कहा जाता है। और दूसरा गति है इसका परिभ्रमण। क्या है? परिभ्रमण। पहला है आपका परिक्रमण और दूसरा है परिभ्रमण। ठीक है ना। एक है आपका परिक्रमण और दूसरा है आपका परिभ्रमण। ये रिवोल्यूशन मोशन है। ठीक है ना, जिसे परिभ्रमण कहा जाता है। हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे कि परिक्रमण का क्या प्रभाव है, परिभ्रमण का क्या प्रभाव है, और इनसे क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार की मोस्टली गतियां पृथ्वी की होती हैं। अब अगर जो है मेरे पास कोई ऐसा चीज होता कि 3D में आपको दिखा पाता तो मैं ज्यादा बेहतर आपको समझा पाता कि पृथ्वी किस प्रकार गति करती है। पहले एक जो है चित्र बनाते हैं पृथ्वी का। मैंने जब आपको अक्षांश और देशांतर समझाया तो कुछ इस प्रकार से मैंने चित्र बना करके आपको समझाया था। और मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच में जो रेखा है इसे आप विषुवत रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री है इसे आप विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री से ऊपर अगर नार्दन में आप जाते हैं तो 23 साढ़े 23 डिग्री पर आपको कर्क रेखा मिलती है। कर्क रेखा मिलती है। और इससे जब इतना ही और ऊपर जाते हैं तो आपको आर्कटिक वृत्त मिलता है। और वहीं जब आप साउथ में जाते हैं तो 23.5 डिग्री पर आपको मकर रेखा मिलती है। क्या मिलती है? मकर रेखा मिलती है। और इतना ही जब नीचे आते हैं तो 66.5 डिग्री पर आपको अंटार्कटिक वृत्त देखने को मिलता है। यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल रेज होना चाहिए कि सर ये 23.5 ही क्यों? हम 20 क्यों नहीं कर लेते? हम 23 क्यों नहीं कर लेते? हम 25 क्यों नहीं कर लेते? ऐसा क्या है कि हम 23.5 डिग्री को एक अलग नाम देते हैं? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, कोई चीज ऐसे नहीं होता है। जब आप किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो उसमें किसी चीज को अगर रखा गया है तो उसके पीछे बहुत ही लॉजिकल कोई बात होगी। तो क्या आपने कभी सोचा कि हम 23.5 की ही बात क्यों करते हैं? हम 20 वाले रेखा को कुछ और नाम दे देते, फला रेखा कुछ भी नाम दे देते। हमने 23.5 को नाम क्यों दिया? इसके पीछे रीजन है, और वो रीजन जुड़ा हुआ है पृथ्वी के मोशन से। क्या है रीजन? तो जो पृथ्वी है आपकी, जब वो गति करती है तो ऐसे जैसे आपको दिख रही है ऐसे गति नहीं करती है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है।
ठीक है ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, झुकी हुई। और कितना झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब आप समझ पाए कि 23.5 डिग्री को मानक मान करके हमने कर्क मकर रेखा, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त का निर्माण क्यों किया है। इसका रीजन क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री जो है आपको झुकी हुई मिलती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। गॉट इट? आपको समझ में आया ये बात? ये बहुत जरूरी था समझना, क्योंकि इसके बिना आप ये बात कभी समझ ही नहीं पाते कि 23.5 हम रखते क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं जो है पृथ्वी के मोशन पर। तो परिक्रमण का मतलब क्या होता है। अगर पृथ्वी एक ही बिंदु को धुरी मान करके उसके गिर्द घूमे, ठीक है ना, उसके इर्द गिर्द घूमे, तो इससे क्या कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोटेशन कहा जाता है। यानी कि अगर पृथ्वी एक ही जगह पर, यानी कि अपने एक्सिस के परितः ऐसे घूम रही है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। इसको रोटेशन कहा जाता है। और अगर वो रोटेशन के साथ साथ किसी दूसरे गोले का चक्कर लगाए, अगर रोटेशन कर रही है उसके साथ साथ किसी दूसरे गोले का चक्कर लगाए, तो उसे क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। और इसे हिंदी में परिभ्रमण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका सूर्य महाराज, सन, सूर्य देवता जिसे कहा जाता है। हमारे भारत में परंपरा है, हम प्राकृतिक चीजों को देवता मानते हैं, क्योंकि हमारा सिद्धांत, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि इन्होंने ही हमको जीवन दिया है, और सत्य यही है। आप कल्पना करिए कि बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन संभव है? कतई नहीं, हो ही नहीं सकता। बिना पानी के नहीं, बिना वृक्षों के नहीं। हम इनकी पूजा इसलिए करते हैं। पश्चिमी देश वाले आए, उन्होंने कहा कि अच्छा तुम नीम की पूजा कर रहे हो, तुम बेवकूफ हो। हमने मान लिया। उन्होंने कहा अरे ये तो पानी की पूजा करते हैं, ये तो पिछड़े हुए लोग हैं। हमने मान लिया कि हम पिछड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सब पागल है, सूर्य की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य क्या है, सत्य वही है जिसकी हम पूजा करते थे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, किसी भी संस्कृति को बिना डिस्ट्रॉय किए आप उस पर राज नहीं कर सकते। जब ये यूरोप के लोग, जिनके पास कुछ नहीं था, यूरोप में क्या है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे टापू हैं, और वो 200-200 वर्ष राज कर गए पूरी दुनिया पर। कितने? 200-200 वर्ष राज कर गए पूरी दुनिया पर, जिनके पास कुछ नहीं था। समुद्र के बीच में इंग्लैंड छोटा सा टापू है, और वो राज कैसे कर गए? उन्होंने एक एजेंडा तय किया, हम पूरी दुनिया को जाकर के बताएंगे कि हम जो सोचते हैं वही सही है, आप बाकी लोग सब गलत सोचते हैं। और उन्होंने उस एजेंडे को ऐसा समझाया ना, लोगों को मान भी गए सब लोग कि फलाने जो कह रहे हैं वही सही है। और इंडिया में जब वो आते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ का तो पॉलिटिकल सिस्टम पूरा हिला हुआ है, एक दूसरे से लड़े मरे जा रहे हैं सब आपस में। इसी का फायदा उठाया, और उन्होंने जब थोड़ा बहुत अपना वर्चस्व बना लिया, उसके बाद में हमारी मान्यताओं पर उन्होंने ठोकर मारने शुरू किए। क्योंकि जब तक आप किसी को वैचारिक रूप से गुलाम नहीं बनाते ना, आप गुलाम नहीं बना सकते। हाथी को पालने वाला जो होता है ना, जब हाथी छोटी होती है तो उसको बहुत मजबूत जंजीर से बांध करके रखता है कि तोड़ न दे। लेकिन वही हाथी जब बड़ी हो जाती है तो एक पतले से रस्सी से उसको बांध देता है, तो भी वो हाथी नहीं भागती, क्योंकि वो मानसिक गुलाम हो चुकी है। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार बिना मानसिकता का गुलाम बनाए आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते। और वो प्रयास किया, उसमें वो बहुत सफल हुए। हालांकि बाद में हमारे यहाँ के जो लोग हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, उन लोगों ने, दयानंद सरस्वती, उन लोगों ने पुनर्जागरण किया, और हम फिर से धीरे धीरे उसको रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सूर्य पर थे। सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, ठीक है ना। तो जब पृथ्वी रोटेशन करते करते रेवोल्यूशन भी करने लगे, समझ रहे हो ना, रेवोल्यूशन भी करने लगे, तो इसको परिभ्रमण आप कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण आप कहते हैं। तो ये दो प्रकार की गतियां पृथ्वी की होती हैं। अब इसका इंपैक्ट भी होता होगा, जाहिर सी बात है, हर कार्य का कुछ ना कुछ इंपैक्ट होता है। तो आप देखते हैं कि पृथ्वी की गतियों के कारण ही कुछ चीजें होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि सुबह सूरज निकलता है, शाम को ढल जाता है, यानी कि दिन और रात होती है। दिन और रात के पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं? तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है परिक्रमण, और एकमात्र वजह है, बड़ी नहीं है, एकमात्र वजह है पृथ्वी का रोटेशन। रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट। दिन और रात के लिए पूर्णतया जिम्मेदार क्या है? पृथ्वी का रोटेशन। और पृथ्वी अपने धुरी पर एक बार में लगभग 24 घंटे में घूम जाती है। मैंने लगभग शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि 24 घंटे लगते नहीं हैं। तो आप कहेंगे कितना लगते हैं, तो मैं बता दे रहा हूं कितना लगते हैं। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, इतना समय लगता है पृथ्वी को एक बार अपने एक्सिस पर रोटेट करने में। ठीक है ना? तो ये हम इसको लगभग 24 कह देते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली 24 होता नहीं है। ठीक है ना? और इसको सिडेरियल पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिडेरियल पीरियड कहा जाता है। सिडेरियल पीरियड कहा जाता है, और इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता यहां पर नहीं है, बट जब आप समुद्र विज्ञान में ज्वार और भाटा पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है और इसकी आवश्यकता भी महसूस होती है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, वहां इसकी जरूरत हमें महसूस होगी। जो पृथ्वी का रोटेशन है वो किस पथ पर होता है? ये सवाल पीसीएस में पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, तो वो भी जान लीजिए। जो पृथ्वी का रोटेशन है वो वृत्ताकार पथ पर होता है। किस पर? वृत्ताकार पथ पर होता है। पृथ्वी का जो रोटेशन है वो वृत्ताकार पथ पर होता है। ठीक है ना? वहीं पर अगर हम ये बात करें कि जो पृथ्वी का रेवोल्यूशन है, जो परिभ्रमण है, उसका पाथ क्या है, तो उसका जो पाथ है वो क्या है? दीर्घ वृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार है। तो जब पृथ्वी परिभ्रमण करती है तो वो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में परिभ्रमण करती है, और वो साथ में रोटेशन भी करती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो रोटेशन बंद कर देती है, रोटेशन भी साथ में करती रहती है। ठीक है ना? तो पृथ्वी का जो परिभ्रमण है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में होता है, और रोटेशन जो है वो वृत्ताकार कक्ष में होता है, और दोनों प्रक्रिया एक साथ चलती रहती है। समझ में आया? इसके अलावा हम देखेंगे कि जो पृथ्वी का मोशन है, पृथ्वी का जो मोशन है वो क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। क्या है? वेस्ट टू ईस्ट है। और यही रीजन है कि सूर्य आपको पूरब में उगता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो पृथ्वी की चाल है वो क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर है। तो पृथ्वी की चाल जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, और यही रीजन है कि आपको सूर्य पूरब की ओर उगता हुआ दिखाई पड़ता है। दिन और रात परिक्रमण से डिसाइड होते हैं, लेकिन जो आपका साल है, जो पूरा वर्ष है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये परिभ्रमण पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? और पृथ्वी अपना पूरा एक परिभ्रमण जो है वो 365 सही 1/4 डेज में पूरा करती है। ठीक है ना? 365 सही 1/4 दिन में ये पूरा करती है। आप कहेंगे सर हमने 365 पढ़ा था। गलत नहीं कह रहे हैं आप, लेकिन मैं भी गलत नहीं कह रहा हूं। जो एक्चुअल टाइम लगता है वो 365 दिन, और एक जो अन्य दिन है उसका 1/4वां भाग लगता है पृथ्वी के पूरा परिभ्रमण होने में। तो आपको 365 दिन ही बताया जाता है, और एक वर्ष में 365 दिन ही होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण वर्ष आपका होता है, और दूसरा आपका लीप ईयर होता है। लीप वर्ष या लीप ईयर का है। समझ में आया? तो होता क्या है कि जो साधारण वर्ष है उसमें 365 दिन हम रख देते हैं,
और जो ये 1/4 जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, इसको जब 4 से आप गुणा करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो 4 साल में जो है क्या हो जाता है, ये एक यहां आपको मिल जाता है। तो हर चौथे वर्ष आपको लीप ईयर देखने को मिलता है। और लीप ईयर में क्या होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो इसी प्रकार लीप ईयर में 366 दिन आपको देखने को मिलते हैं। और लीप ईयर में जो फरवरी का महीना है वो 29 का हो जाता है। समझ आए? फरवरी का जो महीना है वो 29 दिन का हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, फरवरी 28 की होती है। तो ये यही वाला जो टाइम है ना, ये 4 साल में ऐड हो जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1/4 किसका, एक दिन का 1/4 भाग। तो 4 साल में ये 1/4 भाग 1 पूरा हो जाता है और इस दिन को हम ऐड कर देते हैं तो लीप ईयर हो जाता है। ये सवाल रीजनिंग का है, आपकी यूपीएससी का नहीं है, बट जानना जरूरी है। तो जो परिभ्रमण है आपका वो वर्ष डिसाइड करता है। दिन और रात डिसाइड करने का किसका काम है, परिक्रमण का काम है। तो इस प्रकार आपने पृथ्वी की गतियों को पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित कई घटनाएं होती हैं, उसको हम इसके अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने राय, अपने सवाल, अपनी दुविधा कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएं, हम उसका जरूर जवाब देंगे। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें। हमारा टेलीग्राम अगर ग्रुप आपको ज्वाइन करना है, प्लीज लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खोलें और उससे जुड़ जाएं। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।